मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखने वाले हैं। वो हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस और सेंटेंस किस तरह से बनता है ये भी सीखेंगे, और उसके अलावा जितने भी टेंसेस हैं उनका पूरा कंसेप्ट आपको मैं समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। इंशाल्लाह ये वीडियो काफ़ी होगी आपको टेंसेस पे ग्रिप करने के लिए। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, वो ये है कि व्हाट इज़ सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, कैसे सेंटेंस बनता है। जब हम उर्दू में बात करेंगे, अगर उर्दू में हम कहेंगे कि वो पानी पीता है या वो पानी पी रहा है, तो पहले हमने वो यानी कि सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, उसके बाद पानी वो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया। पानी ये ऑब्जेक्ट है, तो पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, बाद में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, और उसके बाद पी रहा है ये वर्ब है, तो ये आखिर में वर्ब इस्तेमाल होगा। यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस इन उर्दू इज सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। लेकिन इंग्लिश में इस तरह से नहीं होता। इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट, बीच में वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे, आई रीड अ बुक, आई इज सब्जेक्ट, रीड इज वर्ब, अ बुक इज एन ऑब्जेक्ट। यानी कि इंग्लिश में जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं उनमें सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद वर्ब आता है और बिल्कुल आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन काफ़ी इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सिर्फ वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कीप ऑन राइटिंग, राइट, गो, कम, कम हियर। इस तरह के जो वर्ब्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वर्ब्स ये खुद एक छोटा सा जुमला है जिसको हम इम्परेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। वो एक वर्ब पे मुश्तमिल होता है या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पे भी मुश्तमिल होता है। मिसाल के तौर पे, ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, ड्रिंक वाटर, ईट मील, कट ऑनियंस। तो इन जुमलों में हमने कोई भी सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। और वो सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं वो मैं कुछ सेंटेंसेस आपको बताता हूँ। ही गोज टू स्कूल, दे गो टू लाड़काना, वी प्ले अ गेम, शी वेट्स फॉर द ट्रेन, ट्रेन इज कमिंग, द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, they learn English, we learn how to speak English। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनमें हम सब्जेक्ट पहले लगाते हैं, उसके बाद वर्ब लगता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम डूअर ऑफ वर्क इज नोन एज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम जो काम करता है, जो काम परफॉर्म करता है, तो हम उसको सब्जेक्ट कहेंगे। वर्ब इज वर्क विच इज डन इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कोई भी काम जो प्रेजेंट में हो, कोई भी काम जो पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, हम उसको वर्ब कहेंगे। वर्ब किस तरह से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, टू ड्रिंक, टू ईट, टू राइट, to play, to cut, close, open, stand, understand, think, believe, trust, break, build, make, polish, paint, tear, wash। ये सारे वर्ब कहलाएंगे। अब सब्जेक्ट कौन सा होता है? सब्जेक्ट एक तो जो काम
परफॉर्म करता हो हम उसको सब्जेक्ट कहेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया है और पिछली वीडियोस में भी ये बता चुका हूं कि सब्जेक्ट इज द परफॉर्मर और डूअर ऑफ वर्क। परफॉर्मर ऑफ वर्क इज नोन एज सब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दीज ऑल आर सब्जेक्ट्स। जो नेम है बॉय, गर्ल, मैन, मेल, फीमेल, वुमन, ये सारे सब्जेक्ट्स कहलाएंगे। एनिमल्स, ये भी सब्जेक्ट्स हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब मेरे ख्याल में आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। तो अब हम ऑब्जेक्ट पे चलेंगे कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज अ थिंग ऑन विच द वर्क इज परफॉर्म्ड। कोई भी काम जिस चीज पे किया जाए हम उस चीज को ऑब्जेक्ट कहते हैं। आई ईट मील, दे ईट अ मैंगो, दे प्ले अ गेम, दे टीयर अ पेपर। यानी कि जो पेपर है उस पे टीयरिंग का काम हो रहा है तो पेपर ऑब्जेक्ट कहलाएगा। प्ले अ गेम, गेम ये भी ऑब्जेक्ट है। मील ऑब्जेक्ट है। मैंगो ऑब्जेक्ट है। दे यूज मोबाइल, तो यहां मोबाइल ऑब्जेक्ट होगा। दे कुक फूड, या फूड ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट वो चीज है जिस पे कोई काम परफॉर्म किया जाए, जिसके ऊपर कोई काम हो हम उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो ये था सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो काफी सेंटेंसेस जो बनते हैं उनमें सबसे पहले इंग्लिश में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई ड्रिंक मिल्क, आई इज सब्जेक्ट, ड्रिंक इज वर्ब, मिल्क इज ऑब्जेक्ट। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। उसके बाद हम टेंस की बात करेंगे। व्हाट इज टेंस? टेंस बेसिकली लैटिन लैंग्वेज टेम्पस से लिया गया है, जिसकी मीनिंग है टाइम। यानी कि कोई भी टाइम, चाहे वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, हम उसको टेंस कहेंगे। हम ज़्यादा इसके डिटेल में इसीलिए नहीं जा रहे क्योंकि हमें टेंस की हिस्ट्री के बारे में आपको नहीं बताना। आपको जस्ट ये चीज़ बतानी है कि टेंस बेसिकली है क्या। इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में 3 अहम टेंसेस होते हैं। सबसे पहले होता है प्रेजेंट, उसके बाद पास्ट और उसके बाद फ्यूचर। ये तीनों टेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी लैंग्वेज में। दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, सारी लैंग्वेजेस इसीलिए खूबसूरत होती हैं, इसीलिए बेहतर होती हैं, इसीलिए एक्सप्रेसिव होती हैं जो उनमें टेंसेस होते हैं। टेंसेस से पता चलता है कि जो बात कही जा रही है वो प्रेजेंट की बात है, पास्ट की बात है या फ्यूचर की। तो इंग्लिश में भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कह सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू और डज है। डू जो इस्तेमाल होता है वो आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हों उनके लिए हम डू इस्तेमाल करेंगे। डज ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव या असर्टिव सेंटेंस की फॉर्मेशन वही होगी सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव बनता है उसकी फॉर्मेशन होगी सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस
ऑब्जेक्ट। ये होगी नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन। इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होगी वो ये होगी डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन होगी। तो अब सबसे पहले कुछ असर्टिव सेंटेंसेस में आपको बताता चलूं। दे ड्रिंक मिल्क, वी प्ले अ गेम, he uses a mobile, she uses a pen, they write a letter, we learn English, they clean room, they press clothes, she cuts vegetable। तो ये सारे असर्टिव सेंटेंसेस या इनको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। अब कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। दे डू नॉट गो टू लाड़काना, वी डू नॉट परचेज अ न्यू कार, शी डज नॉट ड्राइव अ कार, ही डज नॉट ब्रेक ग्लास, दे डू नॉट लर्न इंग्लिश ग्रामर। तो ये होंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनेंगे? हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल शुरुआत में आ जाएगा। डू यू नो हिम, डज शी वर्क हार्ड, डू दे गो टू लंदन, डू यू ड्रिंक मिल्क, डू दे कुक मील, डू दे बिल्ड अ वॉल, डज ही रिपेयर होम, डज ही प्ले अ गेम। तो ये सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस थे। तो ये था प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो उसके बाद हम पास्ट सिंपल टेंस पे बात करेंगे। पास्ट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिड है। जैसा कि आपने सीखा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब था डू या डज, लेकिन डू या डज का जो सेकंड फॉर्म है वो डिड ही होगा और डिड हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, जो पास्ट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। बेसिकली ये सेकंड फॉर्म ऑफ डू और डज है। इसकी फॉर्मेशन क्या होगी? पास्ट सिंपल टेंस की फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताता चलूं, वो ये है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज का वाहिद टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है। बाकी जितने भी टेंसेस हैं उनमें या तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। कुछ टेंसेस ऐसे हैं जिनमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ इंग फॉर्म भी मिला के जुमले बनाए जाते हैं, वो हम आगे सीखेंगे। तो पास्ट सिंपल टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा। तो फॉर्मेशन में रिपीट कर रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब ये क्या है? वर्ब क्या है? वर्ब बेसिकली वर्क है, वो हमने सीख लिया था। वर्ब के दो अकसाम हैं, एक है रेगुलर वर्ब और दूसरा है इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब को वीक वर्ब भी कहा जाता है, इर्रेगुलर वर्ब को स्ट्रांग वर्ब भी कहा जाता है। रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनके आखिर में डी या ईडी इस्तेमाल किया जाता है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। मिसाल के तौर पे प्ले, प्ले का होगा प्लेड, PLAYED, प्लेड। ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी है प्लेड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी प्लेड ही होगा। यूज, यूज का होगा यूज्ड, यूज्ड। ये वीक वर्ब्स कहलाएंगे। और स्ट्रांग वर्ब्स कौन से होते हैं या इरेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं? जो यूनिक होते हैं। मिसाल के तौर पे कट, कट, कट। कट का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वो भी कट है, सेकंड फॉर्म भी कट और थर्ड फॉर्म भी कट। रन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, रेन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, रन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। राइट
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, wrote सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, written थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो पास्ट सिंपल टेंस में हम सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ सेंटेंसेस। ही रोट अ लेटर, उसने खत लिखा। दे यूज्ड अ मोबाइल, उन्होंने मोबाइल इस्तेमाल किया। दे अंडरस्टूड माई लैंग्वेज, उन्होंने मेरी जबान समझ ली। शी प्लेड अ गेम, उसने खेल खेला। वी प्रिपेयर्ड टी, हमने चाय बनाई। दे एट अ मैंगो, उन्होंने आम खाया। तो ये थे पास्ट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। जब नेगेटिव सेंटेंसेस इस्तेमाल करने हैं हमें जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो डिड का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा कि आपको पहले ही मैंने बताया है कि डिड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ डू और डज। अगर ये सेकंड फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है तो फिर जो मेन वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा। ही डिड नॉट ईट अ मैंगो, जब हमने डिड इस्तेमाल किया तो हमने क्या कहा, ही डिड नॉट ईट अ मैंगो। अगर हम लिखते हैं ही डिड नॉट एट अ मैंगो तो ये रॉन्ग होगा। तो इसीलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। जब आप डिड इस्तेमाल करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगा। ही डिड नॉट ड्रिंक मिल्क, दे डिड नॉट परचेज अ न्यू बुक, शी डिड नॉट यूज अ पेन, they did not write a letter, we did not watch a drama, they did not clean the room, we did not go to school। तो did इस्तेमाल किया तो उसके साथ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किया। तो अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे चलेंगे। डिड ही राइट अ लेटर, क्या उसने खत लिखा। डिड ही ईट अ मैंगो, क्या उसने आम खाया। डिड आई गो टू लाड़काना, क्या मैं लाड़काना गया। डिड दे क्लीन अ रूम, क्या उन्होंने कमरा साफ किया। जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम बनाएंगे उसमें लाजमी तौर पे हम क्वेश्चन मार्क आखिर में जरूर देंगे। अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं देते तो वो सेंटेंस रॉन्ग कहलाएगा। तो ये था पास्ट सिंपल टेंस। उसके बाद हम फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस पे बात करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनेट या सिंपल टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स दो हैं, एक है विल और दूसरा है शल। शल जो इस्तेमाल किया जाता था पुराने दौर में आए और वी के लिए इस्तेमाल किया जाता था और विल बाकी सब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन मॉडर्न दौर में शल का बहुत ही लिमिटेड इस्तेमाल है, विल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सिंगुलर चाहे प्लूरल सबके साथ आप विल इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस की जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही सिंपल, वो ये है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल और शल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस जो हैं उर्दू में या हिंदी में वो ये हैं कि मैं कार चलाऊंगा, मैं रोटी खाऊंगा, वो बाहर घूमने जाएंगे, हम मूवी देखेंगे, हम उनसे मिलने जाएंगे, हम ट्रेन पकड़ लेंगे। तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस के उर्दू या हिंदी में सेंटेंसेस हैं। तो इंग्लिश में किस तरह से होंगे, दे विल गो टू प्ले अ गेम, शील परचेज न्यू क्लॉथ्स, वो नए कपड़े खरीद लेगी।
they'll drive a bus, वो बस चलाएंगे। तो अब हम नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनेंगे, उनकी फॉर्मेशन क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस विल आर शल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो कुछ सेंटेंसेस नेगेटिव के बनाते हैं, दे विल नॉट वॉच अ टीवी, दे विल नॉट गो बाय ट्रेन, वी विल नॉट रन हियर, they will not smoke there, she will not pluck the flowers, we will not purchase new clothes। ये सारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। अब हम फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे बात करेंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है वो ये होगी, सबसे पहले विल या शल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, विल यू गो देयर, विल दे ईट फ्रूट्स, शल वी प्ले अ गेम, विल दे फील गुड, विल दे कुक मील, विल यू रीड अ न्यूज़पेपर, will she bring new pots, will children wash their hands, will players win the match, will you run fast। ये थे सिंपल टेंसेस। सिंपल टेंसेस के बाद हम कंटिन्यूअस टेंसेस की शुरुआत करने वाले हैं। कंटिन्यूअस टेंसेस में हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा जो भी काम स्टार्ट होता है वो जारी रहता है, हम उसको कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ सेंटेंसेस, वो खेल खेल रहे हैं, हम चाय पी रहे हैं, आप गाना गा रहे हैं। जब कोई काम कंटिन्यू हो तो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे, मगर शर्त यह है कि वो काम कंटिन्यू हो प्रेजेंट में, प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू हो, तो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के 3 हेल्पिंग वर्ब है, एक इज, दूसरा एम और तीसरा आर। इज इस्तेमाल होता है ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके लिए। एम इस्तेमाल होता है सिर्फ आई के लिए। आर इस्तेमाल जो होता है वो वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल हो उसके लिए आर इस्तेमाल किया जाता है। सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है वो ये है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, जिसको हम इंग भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ये है सेंटेंस फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ सेंटेंसेस, आई एम गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू सिनेमा, वी आर वाचिंग अ न्यू ड्रामा, दे आर फीलिंग गुड, यू आर विजिटिंग मोहनजोदड़ो। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। अब नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल की जाती है। आई एम नॉट परचेजिंग न्यू बुक्स, दे आर नॉट गोइंग टू कराची, शी इज नॉट रीडिंग अ नॉवेल, वी आर नॉट फीलिंग गुड हियर, Germans are not understanding us। तो ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम
इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे। आर यू राइटिंग अ लेटर? आर दे प्लेइंग अ गेम? आर एनिमल्स ईटिंग ग्रास? इज ही cutting clothes? Are they washing dishes? लेकिन फिर भी एक दोबारा रिक्वेस्ट वो ये कि जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो उनके आखिर में क्वेश्चन मार्क देना आप ना भूलिए कभी भी। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं देते तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं कहलाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वाज और वर हैं। ये टेंस बेसिकली अगर कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं और वो सेंटेंस पास्ट में कंटिन्यू रखा जाए, कोई भी काम अगर हम कोई भी काम करें और वो पास्ट में कंटिन्यू रखें, वो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कहलाएगा। कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बताता हूं। वो खेल खेल रहा था, हम चाय पी रहे थे, वो अखबार पढ़ रहे थे, बच्चे ग्राउंड में खेल खेल रहे थे, वो पढ़ रहे थे। तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं। तो इसकी जो फॉर्मेशन होगी वो ये होगी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज और वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट। और एक दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि वाज जो इस्तेमाल होगा वो आई, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम वाज इस्तेमाल करेंगे। वर, वी, यू, दे, ही, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स जो हैं उनके लिए हम वर इस्तेमाल करेंगे। कुछ सेंटेंसेस में आपको बताता हूं। आई वॉज राइटिंग अ लेसन, they were reading a lesson, we were watching a drama, they were going to Ladkana, we were reading a newspaper, they were bringing him। ये जो सेंटेंसेस हैं ये पॉजिटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। they were not going home, we were not coming to you, the guests were not coming to us, the teacher was not teaching us, she was not waiting for you, a train was not coming yesterday, he was not going there, they were not laughing at us, they were not joking with us। तो ये थे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। Were you playing a game? Was I eating meal? Was I sleeping? Was a child drinking milk? Were you eating fruits? Was she cutting fruits? Were you drinking milk? Were they feeling good? Were we bringing him? Were we purchasing new books? तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मकसद ये है कि कोई भी काम जो फ्यूचर में किया जाए और जारी रखा जाए हम उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के कुछ सेंटेंसेस वो लिख रहे होंगे, हम नई कार खरीद रहे होंगे, वो बस चला रहे होंगे, बच्चे खेल रहे होंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो विल बी और शैल बी हैं और इनकी जो फॉर्मेशन होगी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट। ये है इसकी फॉर्मेशन। तो कुछ सेंटेंसेस आपको मैं बताता चलूं।
He will be writing in blue ink. I will be drinking milk. They will be watching a new movie. We will be watching final match. You will be taking exercise. They will be eating fruits. We will be respecting our parents. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस या असर्टिव सेंटेंसेस। तो अब नेगेटिव सेंटेंसेस, ही विल नॉट बी रनिंग फास्ट, ट्रेन विल नॉट बी कमिंग, शी विल नॉट बी वीपिंग, दे विल नॉट बी प्लेइंग अ गेम, चिल्ड्रन विल नॉट बी क्राइंग, टीचर विल नॉट बी टीचिंग, आई शैल नॉट बी गोइंग देयर। तो अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। विल दे बी वेयरिंग न्यू क्लॉथेस, विल यू बी देयर, विल यू बी फाइटिंग विद मी, विल लायन बी किलिंग डियर, विल ही बी गोइंग देयर। तो ये कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस थे। अब हम परफेक्ट टेंसेस की तरफ चलेंगे। परफेक्ट में सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मकसद ये है कि कोई भी काम जो माजी करीब में कंप्लीट किया जा चुका हो तो हम उसको कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई भी काम माजी करीब में कंप्लीट किया गया हो तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। मिसाल के तौर पे, वो खाना खा चुका है, हम पढ़ चुके हैं, वो लिख चुके हैं, ट्रेन आ चुकी है, बस जा चुकी है, हम लिख चुके हैं, वो काम कर चुके हैं, हम मेहनत कर चुके हैं। ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनकी बात करेंगे। हैव और हैज। हैज जो इस्तेमाल होता है वो ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके साथ हैज इस्तेमाल किया जाएगा। हैव आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हम हैव इस्तेमाल करेंगे। मैं रिपीट करता हूं, हैज ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। हैव, आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं तो उनके लिए हम हैव इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर्मेशन इसकी यह है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैव और हैज, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये मैं आपको बताऊं कि 3 परफेक्ट टेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये तीनों टेंसेस अपने साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं। तो यहां इसमें हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो मैं कुछ जुमले आपको बताता हूं। आई हैव ड्रंक मिल्क। ड्रिंक ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा ड्रिंक, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा ड्रंक। ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक। आई हैव ड्रंक मिल्क, दे हैव रन फास्ट, children have cried a lot, they have gone there, we have met him, we have fought with him, they have laughed at us, they have sung a new song। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। आई हैव नॉट प्लेड अ गेम, दे हैव नॉट परचेज्ड क्लॉथेस, they have not gone there, Aslam has not cleaned the room, boys have not played a game, beggars have not begged here, we have not begun this work, she has not waited for the train, we have not gone there। तो अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। हैव यू गॉन देयर, हैव यू नोन हिम, हैव दे प्लेड अ गेम, हैव दे ईटन समथिंग, हैव यू ईटन समथिंग, हैज ही स्टोलन द रिंग,
Has she worked hard? Have they washed their hands? Have they visited historical places? Have they felt cold? ये थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ सेंटेंसेस। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हेड, और उसकी जो फॉर्मेशन होगी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस का मकसद ये है कि कोई भी काम जो पास्ट में किया जा चुका हो और कंप्लीट किया जा चुका हो, कोई भी काम पास्ट में जब हम पूरा कर चुके होते हैं या कंप्लीट किया जा चुका हो तो हम उसको पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बताऊं। वो जा चुका था, बच्चे पढ़ चुके थे, वो ऑफिस जा चुके थे। अब इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बताऊं। वी हैड वॉच्ड अ मूवी, दे हैड परचेज्ड बफेलोज, दे हैड कट ऑनियंस, वी हैड built a new building, they had used mobile, they had collected money, they had respected their parents, they had kept their city clean, we had kept our dress neat and clean। अब इनके नेगेटिव सेंटेंसेस इस तरह से बनेंगे। दे हैड नॉट ईटन मील, वी हैड नॉट रन सो फास्ट, they had not gone there, they had not understood English, they had not felt good, you had not read a newspaper, we had not run so fast, they had not sung a song। अब past perfect tense के interrogative sentences की बात करेंगे। Had they gone there? Had they written a letter? Had she waited for the train? Had train come? Had birds flown? Had he kited? Had I eaten an apple? Had you waited for me? Had you laughed at me? ये कुछ पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस थे। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस तरह का टेंस है जो बहुत ही कम इस्तेमाल होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन फिर भी हम इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम सीखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है विल हैव और शैल हैव, और इसकी जो फॉर्मेशन होगी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल हैव और शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो भी काम हम फ्यूचर में मुकम्मल तौर पे कंप्लीट कर चुके हों और वो फ्यूचर में ही कंप्लीट कर चुके हों तो हम उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे। कुछ सेंटेंसेस में आपको बताऊंगा। वो लिख चुके होंगे, हम पढ़ चुके होंगे, आप ग्रामर सीख चुके होंगे, वो कार चला चुके होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएंगे। तो हम इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस डिस्कस करते हैं। ही विल हैव ड्राइवन अ कार, you will have broken a glass, they will have broken a window, children will have played game in the street, we will have played football in the ground, they will have worked hard, they will have got first position, they will have waited for us, the train will have come there। अब इनके नेगेटिव किस तरह से बनेंगे। ही विल नॉट हैव ईटन मील, वी विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क, दे विल नॉट हैव ड्रंक जूस, वी विल नॉट हैव लर्नड इंग्लिश, दे विल नॉट हैव लर्नड इंग्लिश ग्रामर, दे विल नॉट हैव परचेज्ड फ्लावर्स, दे विल नॉट हैव कट मैंगोज। तो इंटरोगेटिव किस तरह से बनेंगे।
Will you have gone there? Will they have purchased a book? Will they have written a letter? Will you have gone there? Will train have come here? Will the guests have arrived here? Will they have reached? ये सारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस थे। तो अब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, हैव बिन और हैज बिन। हैव बिन और हैज बिन ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। और जो फॉर्मेशन होगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वो ये होगी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैव बिन या हैज बिन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इंक प्लस ऑब्जेक्ट। तो इनकी ट्रांसलेशन किस तरह से होंगी? मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, वो शाम से लिख रहे हैं, वो 2 साल से इस फॉर्म में काम कर रहे हैं। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाएंगे। कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बताता हूं। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 5 मिनट्स। दे हैव बीन वर्किंग इन दिस फर्म सिंस मैनी ईयर्स। शी हैज बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। I have been working here since night. Children have been playing game in the street since afternoon. ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस होते हैं उनमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर सिंस और फॉर इस्तेमाल नहीं करते तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा। वैसे काफ़ी जो ग्रामरियंस हैं वो सिंस और फॉर इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब आप स्टैंडर्ड बुक्स लेंगे, मिसाल रेनन मार्टिन पढ़ें, प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज पढ़ें या प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर पढ़ें या रेमन मर्फी की कोई बुक ले लें आप, वो पढ़ें, तो उसमें अक्सर आप ये देखेंगे कि सिंस और फॉर के साथ प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये टेंसेस आपको इस्तेमाल करने हैं तो उनमें सिंस या फॉर का इस्तेमाल करना लाजमी है। अगर आप ये नहीं करते तो ये सेंटेंसेस इनकम्प्लीट हैं। तो कुछ और सेंटेंसेस, दे हैव बीन कटिंग फ्रूट फॉर 2 मिनट्स। आई हैव बीन टॉकिंग हियर फॉर 10 मिनट्स। वी हैव बीन वर्किंग देयर फॉर 1 ईयर। तो जब आप पर्टिकुलर टाइम बताते हैं, 10 मिनट्स की बात करते हैं, 20 मिनट्स की बात करते हैं, 1 वीक की बात करते हैं, 7 डेज की बात करते हैं, 15 डेज की बात करते हैं, 10 साल की बात करते हैं, तो आप फॉर इस्तेमाल करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर टाइम नहीं बताते, पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं, तो आप सिंस इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस मैनी डेज, सिंस लॉन्ग, सिंस नाइट, सिंस लास्ट नाइट। इस तरह से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप सिंस इस्तेमाल करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम देंगे। अगर पीरियड ऑफ टाइम देंगे तो आप फॉर इस्तेमाल करेंगे। ये पीरियड ऑफ टाइम है 2 मिनट्स, 3 इयर्स ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो आप फॉर इस्तेमाल करेंगे। कुछ और सेंटेंसेस, पीपल आर वेटिंग फॉर गुड लीडर सिंस मैनी ईयर्स। तो इसका जो नेगेटिव बनेगा वो किस तरह से बनेगा? दे हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर मी सिंस लॉन्ग। आई हैव नॉट बीन वॉशिंग डिशेस सिंस मैनी मिनट्स। शी हैज नॉट बीन वर्किंग इन दिस फर्म फॉर 10 years. I have not been working here for 11 minutes. इसका इंटरोगेटिव किस तरह से बनेगा? Have you been working here for 11 days? Have you been using mobile since many minutes?
हैव यू बीन परचेजिंग बुक्स सिंस मैनी ईयर्स। ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये आपको होमवर्क है, आप इन पे काम करें, इन पे सेंटेंसेस बनाएं। इस वीडियो के बाद एक और बहुत ही शानदार वीडियो आने वाली है, वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की भी एक कंप्लीट वीडियो बनाई जाएगी ताकि आप वन गो में पूरे पैसिव एंड एक्टिव वॉइस सीख जाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।